अस्सलाम वालेकुम। मैं आमना शेर अली शाकिर और हम जीडीबी डिस्कशन करेंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी की कोड है PS5406। हम सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा डिस्कशन जो क्वेश्चन है वो क्या है। रिसर्चर्स जनरली कंक्लूड दैट द हेरिडिटी एनवायरनमेंट बोथ प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग इंटेलिजेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। उन्होंने बोला है यहाँ पे कि रिसर्चर्स ने अपनी रिसर्चेस के थ्रू ये कंक्लूजन निकाला है कि जो हमारी हेरिडिटी होती है यानी कि हमारी जीन्स होती हैं और जो इन्वायरमेंट होता है, जो माहौल होता है, वो बहुत ज़्यादा जो है अपना किरदार अदा करता है हमारी इंटेलिजेंस को बनाने में एक इंसान की। फिर उन्होंने पूछा डू यू थिंक दैट इंटेलिजेंस इज़ ओनली बेस्ड ऑन जेनेटिक। फिर उन्होंने पूछा कि आपको क्या लगता है कि जो इंटेलिजेंस है वो जैसे हमें जीन्स के थ्रू मिलती है या फिर जो बच्चा है और थिंग्स इन चाइल्ड्स इन्वायरमेंट बूस्ट इंटेलिजेंस। फिर उन्होंने पूछा या फिर जो बच्चे का इन्वायरमेंट है या माहौल है वो जो है उसकी जो जहानत है उसको बढ़ा देता है। बूस्ट मीन्स बढ़ा देता है। प्रूव योर स्टैंड्स विद लॉजिकल रीजनिंग। फिर उन्होंने हमसे कहा है कि आपका जो भी स्टैंड्स है, जो भी आंसर है, आप उसको प्रूव करें और हमें एग्जांपल्स दें या लॉजिक दें जो समझ आए। फिर मैंने जो है अपनी जीडीबी में क्लियरली बता दिया है कि इन्वायरमेंट भी जो है इम्पोर्टेंट होता है और जीन्स भी इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है। वन इम्पोर्टेंट थिंग टू नोट अबाउट द जेनेटिक्स ऑफ इंटेलिजेंस इज दैट इट्स नॉट कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल इंटेलिजेंट जीन्स। इंस्टेड इट इज़ द रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शंस बिटवीन मैनी जीन्स। ठीक है। मैंने अपनी जीडीबी में फर्स्ट 2 लाइन्स में ये बताया कि जो इंटेलिजेंस है वो खाली सिंगल जीन से नहीं बनता बिकॉज ऑफ देयर इज़ नो वन पर्सन हु क्रिएट अ चाइल्ड। ठीक है। कोई भी एक इंसान जो है वो एक बच्चे की पैदाइश के लिए ज़रूरी नहीं होता। दो पीपल के इंट्रैक्शन से बनता है तो दोनों इंट्रैक्शंस में बहुत ज़्यादा जीन्स होती हैं। फिर उनके जो है उनके फिर आगे इंट्रैक्शन से जो है वो जीन एक डेवलप होती है। ठीक है। Next, it is important to note that genetics and the environment interact to determine exactly how inherited genes are expressed। फिर उन्होंने बोला लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे ज़्यादा नोटेबली बात है वो ये है कि जेनेटिकली भी और इन्वायरमेंटली भी इंटेलिजेंस वो जो है बहुत वाज़िया तौर पर सामने आएगी जो जेनेटिक्स में बहुत वाज़िया तौर पर होगी। यानी कि अगर हमारी जीन से हमें नहीं जेनेटिक्स में कुछ मिल रहा है ऐसा तो वो एक्सप्रेस्ड भी नहीं होगा, या अगर हमारी जीन्स में अगर हो सकता है हमारी जीन्स में हमें मिला भी है तो वो इतना ज़्यादा वाजिया नहीं है, एक्सप्रेस्ड नहीं है। यानी कि हमें नहीं आगे मिला। अगर हमारे माँ बाप बहुत इंटेलिजेंट भी हैं लेकिन वो आगे बच्चे को नहीं मिला, ठीक है, तो वो एक्सप्रेस्ड नहीं है। ठीक है। तो हो सकता है बच्चा जो है फिर वो खुद स्ट्रगल करे अपने आप इंटेलिजेंट होने के लिए, या फिर उसको बाय बर्थ मिले। तो बाय बर्थ मीन्स बाय जीन्स मिले तो वो इंटेलिजेंट जो होगा बाय बर्थ होगा, उसको वो चीज़ें भी समझ आना शुरू होंगी कि जो एक आम जनरल बच्चा जिसमें इंटेलिजेंट इतनी ज़्यादा नहीं होगी वो स्ट्रगल से समझेगा, और एक जो नेचुरल इंटेलिजेंट बच्चा होगा उसको वो चीज़ जल्दी समझ आ जाएगी। हमें रिसर्चेज़ ये बताती हैं, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बताते हैं। मेरा अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो भी है कि मैं जो हूँ एक ऑर्डिनरी चाइल्ड हूँ और जो मेरी छोटी सिस्टर है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है एबिलिटीज़ रखती है और मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। दिस इज़ फैक्ट। कई लोगों को बाय बर्थ नहीं भी मिलता, लेकिन इट डज़ नॉट मीन कि अगला इंसान बिल्कुल कुंद जहन होता है, वो ज़हीन होता है। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि उसने अपनी जो जहानत है उसको शार्प करना होता है, खुद स्ट्रगल करनी होती है, चीज़ों को खुद समझना होता है। एज़ बनिस्बत जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनको अल्लाह ने ये खासियत दी होती है कि वो चीज़ों को बहुत आसानी से समझ लेते हैं। उनके लिए चीज़ों की जो परख होती है वो जल्दी हो जाती है, वो चीज़ों को जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बनिस्बत वो जिनको जो है इंटेलिजेंस ये कम मिलती है, इट डज़ नॉट मीन कि वो कम होते हैं किसी से। स्ट्रगल मेक्स मेंस परफेक्ट। ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है। फॉर एग्जांपल इफ़ अ पर्सन हैज़ टॉल पेरेंट्स इट इज़ लाइकली दैट द इंडिविजुअल विल आल्सो ग्रो टू बी टॉल्ड। देखने वाली बात है, ऑब्जर्वेशन वाली बात है और ये मानने वाली भी बात है कि जैसे माँ बाप होंगे वैसी उसकी औलाद होगी करेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है।
ये ऐसे बहुत कम होता है कि कोई लंबे बच्चे हों तो बहुत लंबे माँ बाप हो तो उनके जो हैं छोटे छोटे बच्चे हो जाएं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि माँ छोटी हो बाप लंबा हो, तो फिर इस तरह से भी छोटे हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो कि बाप छोटा हो माँ लंबी हो, तो फिर इस तरह से भी हो सकते हैं। यानी कि जो भी है ये हमारे जो दिखने वाले करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो नज़र आते हैं वो जो है हमें मोस्टली जो है अपने माँ बाप से मिलते हैं, या बाय जीन्स हमारे पुरखों से हमें मिल रहे होते हैं, दादा पर दादा नानी नूनी हमारे की, यानी कि फैमिली में से भी आ जाते हैं। इट डज़ नॉट मीन कि सिर्फ पेरेंट्स उसमें इंक्लूड होते हैं, उनमें बाकी जो हैं हमारी फैमिली के अफराद जो हैं, हमारे जो पुरख हैं वो भी जो है इंक्लूड होते हैं। However, the exact height the person reaches can be influenced by environmental factors such as nutrition and disease। फिर उन्होंने बोला कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इन्वायरमेंट उन पर इफ़ेक्ट करता है। अच्छा, अब उनसे हमने इंटेलिजेंस के बारे में ये भी पूछा था कि जो इंटेलिजेंस है वो उसको इन्वायरमेंट कैसे जो है वो इफ़ेक्ट करता है। तो उसमें मैंने एग्जांपल दे रही हूँ अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए कि ज़रूरी ऐसा भी नहीं है कि एक बच्चे के माँ बाप बड़े हैं तो वो कैसे जो है वो छोटा होगा या उसकी हाइट कैसे छोटी होगी। बड़ी मुश्किल सी बात है, अनसर्टन सी बात है। 100 में से कोई 10% ऐसे होते होंगे जो इस तरह से पैदा होते होंगे, लेकिन ये भी देखने में आया है कि कुछ बच्चे इस बुनियाद पे भी छोटे रह जाते हैं कि उनकी जो है न्यूट्रिशन जो है वो पूरी नहीं हुई होती, न्यूट्रिशन जो है वो नहीं पूरी होती, खुराक नहीं पूरी मिलती, या उनको फिर कोई डिजीज़ होती है। A child may be born with genes of brightness, but if that child grows up in a deprived environment where he is malnourished and lack access to educational opportunities, he may not score well on measures of IQ। फिर मैंने ये भी बता दिया है कि इंटेलिजेंस कैसे इफ़ेक्ट होती है। मैंने बताया है कि हो सकता है एक बच्चा जो है बहुत ब्राइट है, या मैंने पहले भी बताया कि एक्सप्रेस्ड होने की बात होती है कि इंटेलिजेंस किस वे में वाजिया हो रही है, किस अंदाज से बाहर आ रही है। तो मैंने अब अपनी इस लाइन में ये बताया है, ये हो सकता है बच्चा बहुत ब्राइट है बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वो एक ऐसे माहौल में है जहाँ पे उसको खुराक पूरी नहीं मिल रही, रिसोर्सेज पूरे नहीं मिल रहे, उसको तवज्जो नहीं मिल रही, या उसके अंदर जो भी एबिलिटीज़ हैं उसको निखारने वाला कोई नहीं है, तो ऐसा बच्चा क्या ग्रोथ करेगा? बाय सेल्फ या बाय नेचर, खुद दूसरों को ऑब्ज़र्व करके उसको जितनी समझ आएगी उसके लिहाज से ग्रोथ करेगा। तो फिर हो सकता है उसका आईक्यू लेवल उन लोगों से बहुत लो हो, जो लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनको रिसोर्स भी मिलते हैं, उनको न्यूट्रिशंस भी मिलती हैं, उनको सब कुछ मिलता है, तो जाहिर सी बात है फिर नेचर भी उनको सपोर्ट करती है। जब हालात भी उनके स्पोर्ट्स में है और जीन भी उनकी सपोर्ट में है, फिर वो तो फिर एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ आई हो, मैं जीडीबी को क्लियर करने में कामयाब हुई हूँ। मुझे आज लगा मैंने बहुत सी लाइन पे मैं जो है अड़ गई बिकॉज ऑफ माई बैक पेन। मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन स्टार्ट हुई है, और मैंने भी ये बहुत मुश्किल से प्रिपेयर किया है। ये जीडीबी बन नहीं रही थी, कुछ ऊपर से यहाँ पे इंटरनेट के सिग्नल का भी बहुत मसला है। तो आई होप मेरी मेहनत, जितनी भी मैंने मेहनत की है, आप उसको सराहें, आप उसको अप्रिशिएट करें। बहुत शुक्रिया।